हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, पैट हो गया, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, और साथ ही साथ आपकी रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, और एसएससी जीडी 10+2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ही पता है कि घटना चक्र का जो पॉइंटर का है आपका, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, और चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए आज की सीरीज़ पर हम चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपका अन्य जन आंदोलन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का कैसे क्या विकास हुआ है, इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सभी हम कराने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला रहेगा कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। जो भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, तो कहाँ पर? तो आपका कलकत्ता में किया था। ठीक, आगे है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो हैं वो आपके सर विलियम जोन्स है। ठीक, आगे है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो वाराणसी में जो आपकी प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना है वो जोनाथन डंकन ने की थी। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वो है जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता है वो आपके माइकल मधुसूदन को प्रदान की गई थी। ठीक है, फिर आता है कि सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जो कालिदास की रचना है शकुंतला, उसका जो पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद था वो आपके सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य क्षेत्र उद्देश्य क्या था? तो जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार का जो मुख्य उद्देश्य था वो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता के लिए था। जो छोटे छोटे प्रशासनिक पद थे उस पर आपके जो भारतीय शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता के लिए उन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया गया था। ठीक है, प्रसार किया गया था। आगे है कि ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो वो आपका चार्टर अधिनियम 1918 है, जिसने सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के अधिनियम चार्टर अधिनियम 1813 है, जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, फिर है कि चार्ल्स का वुड का घोषणा पत्र। तो चार्ल्स का जो वुड का घोषणा पत्र था वो आपका शिक्षा से संबंधित था। ठीक, फिर आता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? तो कलकत्ता से हुआ था। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन बनने। एक तो हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका उद्दंड मार्तंड है। ये कब प्रकाशित किया गया था? तो 30 मई 1826 में। कहाँ से? तो कलकत्ता से। ठीक है, आगे है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था। तो जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट है उस पर प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट रहेगा कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। तो जो आपका नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना है वो आपकी 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ठीक है, आगे रहेगा कि सेंडर आयोग संबंधित है। तो जो सेंडर आयोग था, शेडलर आयोग, वो आपका शिक्षा से संबंधित था। ठीक, फिर आता है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने शेडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। तो शेडलर विश्वविद्यालय कब नियुक्त किया गया था? तो 1917 में। ठीक है, आगे रहेगा कि लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। तो जो लॉर्ड मैकाले थे वो आपकी अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे आएगा आपका कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित है। तो जो भारत की जो
उपनिवेशिक काम में जो अधोमुखी सिद्धांत निस्यंदन सिद्धांत है वो आपकी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। फिर आता है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक आपके लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। तो भारत में जो आपके आधुनिक शिक्षा की नींव थी वो आपके मैकाले के स्मरण पत्र 1835 से पड़ी थी। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। ठीक है। इसी में आगे बढ़ेंगे हम। कहा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी। तो भारत में जो आपकी अंग्रेजी शिक्षा है वो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल से स्टार्ट हो गई थी। फिर आता है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। 3 विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। और कब? तो 1857 में। ठीक है। फिर है कि जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो वो D.K. कर्वे के प्रयासों से। ठीक है। आगे है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से आपके B.G. तिलक संबंधित है। ठीक है। फिर आता है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है वो सबसे पहले हुई थी। तो इनमें से आपके जो हिंदू कॉलेज है जो कि कलकत्ता में, उसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी। ठीक है। आगे है कि डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो वो राजा राम मोहन राय थे। अब इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका हिंदू कॉलेज है कलकत्ता में, उसकी स्थापना में किन किन का हाथ था? तो आपके डेविड हेयर का हाथ था, अलेक्जेंडर डफ का था और साथ ही आपके राजा राम मोहन राय का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। आगे है आपका कि बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो प्रबल रूप से जो वकालत थी वो आपके मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है। आगे है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो आपके लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो इन सब में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा घोषित किया हुआ था? तो जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था जो कि वाराणसी में है, उसे सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो ये जो आपका आधुनिक काल में जो शिक्षा का विकास हुआ था उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी रहेगी कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो प्रेस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे, तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।